हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस विद एडवांस में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 11 इसको सब्सक्राइब करना और नया सेशन लेकर आए हैं, मतलब नया क्लास लेके आए हैं 1.2 है ना। ये भी 1.1 का ही पार्ट है। इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत में आता है ना। ये आपको 1.2 पढ़ा रहे हैं, है ना। 1.1 कंप्लीट कर दिए। उसका जो HW दिए थे, मतलब होमवर्क दिए थे, है ना, वो लास्ट में कंप्लीट कर देंगे बना के। ठीक है, अभी देख लो, नया टॉपिक है। इसमें 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल किसको? संख्या को। जो संख्या दिया रहेगा ना, उसका गुणन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। हम शॉर्ट में लिखे हैं, है ना बाबू। देखो, क्वेश्चन बहुत सारा है। 140 दिया रहेगा, है ना। तो बोलेगा इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है ना। क्या लिखा रहेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, या यही लिखा रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें, है ना। लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें, है ना। एग्जाम में आएगा इसी तरह से। 140 का देखो कैसे निकाला जाता है। 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड का होता है, पहले छोटा सा लेना है, एक छोड़ के। एक तो सबसे सब में आता है ना, तो एक छोड़ के बाकी सभी से लेना है ना। पहले 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 2 से लेते हैं। तो क्या जगह 2 सती 14, तो फिर ये 2 से, तो कितना जगह 35। फिर ये 5 से, 5 सते 35, है ना। तो अब लिखना है 140 बराबर 2 इंटू 2 5 इंटू 7, है ना। तो इसी को 2 कितना बार आया? 2 बार आया ना, तो इसको लिखना 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, हल करना। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का लिखा रहेगा 156, है ना। इसको हल करें, किस तरह से बनाना, उसी तरह से बनाते हैं। 156 को फिर कितना से, फिर 2 से लगाते हैं, तो 2 बचे 10, 2 सती 14, बचा कितना 1, 2 अठी 16, है ना। फिर 2 से करते हैं, क्या हो जाएगा 2 दिया 6 से, एक चला गया इसमें, तो क्या हो गया 18, 2 9 18, है ना। फिर देखिए तो और जा रहा है 3 से, 3 कम 3 3 दिया और जा रहा है ना। तो अब लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। अब इसको गुना कीजिए, 4 4 दिया 12, 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156 ही आएगा, है ना। तो मतलब सही है ना। गुना करके देख लीजिएगा, सही आएगा।
गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 या ना, 12 को फिर कितना गुना करना, 13 को, है ना। तो 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2, फिर 13, 13 कम 13 और 2 15 है 156। तो मतलब ये सही है ना बाबू। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 38,225, सारा किताब वाला चैप्टर ही वाला है ना, किताब का ये क्वेश्चन हल कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ बनाने देंगे, उसको बनाइएगा, है ना। फिर देखिएगा 38, 25 है ना, इसको गुणनखंड कीजिए, 38, 25 है ना, इसको हल कीजिए, लगाइए 5 से, क्या आ जाएगा, 5 का 5 सते 35, बचा कितना, 1, 12, 5 दूना 10, 2 25, 25, फिर 5 लगाइए, क्या आ जाएगा, 5 का 5, 2, 5 दूना 10, फिर 2 25, 25, फिर 5 लगाइए, फिर 25 बार में 25, 25 होता है ना, फिर 5 से, फिर 5, है ना। फिर से देख लीजिए, 5 लगाए थे, 5 सते 35 है ना, बचा कितना, 1 इसमें गया तो 12, 5 दूना 10 है ना, फिर बचा कितना, 2 25, 25, फिर इससे लगाइए, 5 से कम 5, 6 7 2 22 हो गया, तो 22 हो गया ना, तो 5 चौक 20 है ना, फिर 2 मतलब 45, 145। अब देखिए फिर 5 लगेगा, लगाइए, 5 दूना 10, कितना 4, 5 9 45, 29। फिर से देख लेते कहाँ गलती तो नहीं है, 5 लगाते हैं ना, 5 सते 35, 36 37, 5 सते 35 ना, 35 और 3, हाँ 38 होता है ना, 3, तो 5 छक 5 छक 30, फिर 2 25 25 है ना, मतलब कि 765। फिर 5 लगाते हैं, 5 कम 5, कितना बचा है, 2 25 25, फिर 2 25 25, 155 है ना, फिर 5 लगाते हैं, 5 दिया 15, 5 कम 5, अच्छा इसको फ्रेश से बनाते हैं ना, यहाँ बनाते हैं, 38 25, पहले 5 लगाते हैं, 5 सते 35, 36 37 38, 3 5 5 30, हाथ में बचा कितना, 2, क्योंकि 3 इसमें आ गया, 35 3 38 ना, 3 32, तो 5 36, बचा कितना, 2 25 25। और फिर लगाइए इसको 5 से, 5 से कम 5 6 7 2 है ना, 5 25 25, बचा कितना, 2 25 25, 26 1 5 दिया 15 है ना। फिर देखिए, फिर लगाइए इसको, 5 से जाएगा नहीं, 3 से लगाइए, 3 25 15,
और 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइए। 17 3 51 होता है ना, 17 बार में, है ना। अब इसको लिखिए 38 25 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसको 5 कितना बार आया, 2 बार, 3 कितना बार आया, 2 बार, और 1 17। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इसी तरह से चौथा नंबर है ना, 5005 है ना, इसको बनाते हैं। देखिए 5005 है ना, इसको 5 से लगाइए, 5 एक बार में, 00 फिर एक बार में, है ना। अब देखिए कितना से कटेगा, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब 5 से कटेगा, है ना। लेकिन 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये 5 से नहीं जाएगा। तो सोचिए कितना जाएगा, तो 5 से ऊपर लीजिए, 7 से जाएगा, लगा के देखिए। 7 एकम 7, तो बचा कितना, 3, 30, 7 चौक 28, बचा कितना, 2, 21, 7 दिया 21, चला गया। अब देखिए कितना है, 143। अब 143 को कितना जाएगा, देखिए 7 से तो जाएगा नहीं, 7 दूना 14, 3 बचेगा, तो 7 से ऊपर लीजिए, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 9 कम 9, 9 5 14, तो 5 53 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। 11 से लीजिए, 11 कम 11, बचा कितना, 12 13 14, 3 बचा, तो मतलब 33, 11 दिया 33। अब देखिए अब किसी नहीं जाएगा, बहुत को इसको भी डिवाइड करता है, कर भी सकते और नहीं भी, है ना। तो क्या लिखिएगा, 13 से करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको लिखिए 5005 बराबर 50 मेरा दिमाग भी आज है ना, पता नहीं कहा गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही जगह सर, है ना। आप देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप एक क्वेश्चन और आता है, 6 नंबर, 5 नंबर, है ना। क्या क्वेश्चन है, तो 74 29, है ना, इसको बनाते हैं। 74 29, है ना, ये आप लगाइए इसको। पहले इसको हम 12 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है ना। 5 से भी नहीं लगेगा, तो 7 से भी नहीं लगेगा, 7 7 से 42, 7 9 बच जाएगा, तो 17 से लगा के देखते हैं। 17 चौक 17 एकम 17 चौक 68, है ना, 17 चौक 68 के बचा कितना, 69 70 4, मतलब 6 बचा, 17 दिया 51, तो बचा कितना, तो आपका बचा 11, है ना। 11 तो मतलब 119, 17 छक 102, 17 सते 119, है ना। तो 17 का डिवाइड करेंगे तो इतना में आ जाएगा, है ना। फिर इसको 17 से नहीं, 18 तो नहीं जाएगा, 19 लगा के देखते हैं। 19 गुना 38, है ना, 39 40 41 42 43 5, 19 दिया 57, कितना आया, मतलब 74 को 229 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इसी तरह से छठा नंबर 820, बोलेगा इसका निकालिए, कैसे निकालेंगे, उसी तरह से 820, 2 से लगाइए, क्या जगह, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2,
फिर 2 बचे 10, ये पूरा से भाग देंगे तो एक 0 बीच में लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसे कीजिए, 400 का आधा 200 और 10 का आधा 5, 205 हुआ। फिर 5 से लगाइए, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब लगेगा नहीं लगेगा, इसको लिख दीजिए 820 का, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 41, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 41 हो जाएगा आंसर। तो दिक्कत है, ये है गुणनखंड अभाज्य विधि से गुणनखंड, है ना। ये पूछेगा अभाज्य विधि से गुणनखंड। एक और देते हैं 7 नंबर, बोलेगा 1250 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, 1250, है ना, 2 से लगाते हैं, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10, 625, है ना। फिर 2 से लगाते हैं, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, फिर 5 लगाइए, क्योंकि 5 है ना इसीलिए लास्ट में 5, ये 0 लगा तो 5 लगाइएगा, है ना। 5 एकम 5, है ना, तो बचा कितना 1, तो 12 5 दूना 10, फिर 2 पचे 25, फिर 5 लगाइए, 25 बचे 125, फिर 5 लगाइए, पचे 25। अब नहीं लगेगा तो देखिए 1200, है ना, 1250 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 कितना बार में 4 बार, 5 का पावर 4, है ना। ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम अभाज्य गुणनखंड विधि में हल करने अब आसान है ना, ये अब तो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन 140 का, है ना, तो क्या किए, 140 को पहले लिए 2 से, है ना, क्या जगह 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 37, 5 7 35 7। अब इसको लिखना है इसी तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। फिर देखिए इसी को लिख सकते हैं, जब 2 2 ठो आएगा तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना, ये हो गया आंसर। इसी तरह दूसरा देखिए 156, है ना, 156 का क्या किए थे, 156 2 से, फिर 78, फिर 2 से 39, फिर 3 से, है ना, कितना आ गया, तो 13। तो यही लिखना है ना आंसर, है ना। फिर देखिए तीसरा नंबर 3825, तो 5 से लगाइए 765, फिर 5 से लगाइए 153, फिर 3 से लगाइए 153, फिर 3 से लगाइए 151, 3 से लगाइए 51, और फिर 3 से लगाइए कर कितना हो जाएगा 17। अब इसी को लिख देना 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 3 17, तो 5 5 को क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर, 3 3 को 3 का स्क्वायर इंटू 17। इसी तरह से इसको देखिए, ये इसको याद रखना पड़ेगा बाबू, कुछ कुछ है ना, जैसे 17 हो गया और ये वाला 74 29 का 17 से लगेगा तो 437, 19 लगेगा 23, है ना। इसको याद रखिएगा, पूछता है तो। एक इसको वाला है ना, 5005, है ना, पहले 5 लगाना है, फिर कितना हो जाएगा 1001, फिर 7 से लगाना है 143, फिर 11 से लगाना है, तो फिर 13, फिर 13 से लगाएंगे तो 1, वही लिखना है यहाँ पे 500 5 इंटू बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, है ना, हो जाएगा आंसर। इसी तरह से
6 नंबर, है ना, 820 है ना। सो अपने से दिए, इस तरह और से देंगे बनाने के लिए होमवर्क में घर से, उसको बनाइएगा, फिर इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर बनता जाएगा, है ना। ये 2 से, है ना, तो 820 तो 410, फिर 5 से 205, फिर 41, है ना। तो इसी को लिख देना है 2 इंटू 2 5 इंटू 41, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 41, है ना। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? देखो बाबू, आप 1.2 तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सिखा दिए। इसमें दूसरा में है HCF LCM, है ना। देखो हम HCF LCM बता देते हैं। HCF और LCM ज्ञात करना, है ना, और इसको जांच कैसे करना है वो भी बता देंगे, ठीक ना। फिर देखो, मान लीजिए 20 है और ये 60 है, बोला 20 और 60 का LCM और HCF याद करें, क्या जगह, मतलब 20 का गुणनखंड करते हैं वही विधि से, है ना। क्या जगह, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर और कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, फिर इसको 60 का 2 से 30, फिर 2 से 15, वो भी जानना, पहला जब फर्स्ट क्वेश्चन ही दूसरा से रिलेटेड है ना बाबू। 15, फिर 2 से 3 से जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 3, 3 पचे 15, 5, है ना। आप इसको लिखना है 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको गुना करने में 60 आना चाहिए थे। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, ठीक है। फिर 20 को क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। अब देखिए तो HCF निकालना, है ना। HCF का मतलब होता है जो मिलता हो, देखो तो ये मिल रहा है और ये दोनों में जो मिला है, ये दोनों मिल रहा है, और कोई तो नहीं मिल रहा है, हाँ ये भी मिल रहा है, इसको भी लिखना है ना। देखिए तो क्या मिला, 2, 2 और 5, तो HCF हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, है ना। इसी तरह से LCM, LCM होगा आपका, देखिए जो मिला उसको हटा दीजिए, क्या क्या मिला, 2, 2 और ये 5, ये पहले लिख लीजिए, क्या नहीं मिला, तो ये 3 और क्या नहीं मिला, बाकी तो सब लिख लिए ना। ये मिला है कि ये तब से गुना कर दिए, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो LCM हो जाएगा 60, है ना। आप बोलेगा इसको जांच कीजिए, तो जांच करने का फॉर्मूला होता है, जांच करने का, है ना, कि जो हम बनाए वो सही है कि गलत है। तो इसका फॉर्मूला होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF, है ना। पहला संख्या कितना है आपका, पहला संख्या देखिए 60 है ना, तो 60 लिख, दूसरा संख्या कितना है 20, 20 लिखिए। LCM कितना आया, LCM भी 60 आया, HCF कितना आया 20 आया, है ना। अब इसको गुना कीजिए, 6 दूना 12, डबल जीरो, 6 दूना 12, डबल जीरो, तो दोनों बराबर है, तो हमारा LCM HCF निकालना सही है। ना कोई दिक्कत, आप होमवर्क देते हैं, है ना। वो जो एल्गोरिदम विधि से होमवर्क दिए थे ना बाबू, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है ना, वीडियो का, तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी लाइव नहीं ले सकते हैं बाबू, जब तक 1000 पार नहीं होगा ना सब्सक्राइबर, लाइव नहीं ले सकते हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जैसे आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, देखिएगा,
अच्छा लगेगा तो और सबके पास भेजिएगा। फिर देखिएगा वीडियो और क्वालिटी रहेगा वीडियो का और अच्छे से बनाएंगे। तो अभी तो इसमें बना रहे हैं ना, उसमें बोर्ड में बनाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, है ना बाबू लोग। बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबके पास भेजिए, दोस्तों के पास, है ना। ये देखिए होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाइएगा, ठीक है। एक नंबर में 120, 2 नंबर में 320, 3 नंबर में 430 और 4 नंबर में 560, है ना। ये 400 क्वेश्चन है। इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड खंड से हल करना है ना। और दूसरा दे रहे हैं HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच करें, इसकी जांच करें, है ना। सही है या गलत है? LCM HCF है ना। 12 और 15 पहला क्वेश्चन, है ना। दूसरा 18 और 36, है ना। तीसरा 10 और 25, चौथा 15 और 55, पांचवा 60 और 140, है ना। ये और है बाबू, है ना। कॉमा दिया है मतलब कि दो ठो है तो एक को निकालना है ना, दोनों को निकालना है। छठा 70 और 160, है ना। ये और है, इसी तरह से निकालना है जिस तरह से हम बताए हैं ना, जैसे बनाने के लिए दिए थे ना। ये वाला 20 और 60 का LCM HCF और उसका ज्ञात करें तो वही 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना। 2 से 10 फिर 5 फिर इस तरह से 60 का 2 से 30 फिर 2 से 15 फिर 3 से 5 और इसको लिखना है ना। 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। और HCF में क्या करना है, जो मिलेगा पहले उसको लिखना है। क्या मिला 2, फिर इसमें क्या मिला 2, फिर इसमें क्या मिला 5। दोनों में जो मिलेगा वो HCF होगा, है ना। और LCM का क्या होता है कि जो मिला पहले वो लिखना है ना। और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, वो आ गया एलसीएम। हाँ जो मिला उसको एक ही बार लिखना है। जैसे दो दो मिला तो दो आएगा, ये नहीं कि ये दो लिखे मिल गया लिखे और इसका भी लिखे तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं, ये दोनों में से एक लिखाएगा, ये दोनों में से एक लिखाएगा, ये पांच में से दोनों पांच में से एक पांच लिखाएगा। बाकी जो नहीं मिला, तीन नहीं मिला तो ये तीन आ जाएगा, तो हो जाएगा 60। अब यही HCF LCM का फॉर्मूला था, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो ये 60 गुना 20 बराबर 60 गुना 20। अब इसको गुना कीजिएगा 12 से, इसको 12 से, मतलब ये आपका सही है ना। इसी तरह से ये होमवर्क बनाना है, इसको भी कल बता देंगे, है ना, सोल्यूशन करके। और जो कल का हम था एल्गोरिदम वाला से वो भी उसको बता देंगे और अच्छे से उसको फिर से समझा देंगे कल, है ना। एल्गोरिदम का एक पेपर एक पार्ट और लेते आते उसी का, है ना। मगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। कमेंट करिएगा वीडियो देखे कि एल्गोरिदम वाला फिर से वीडियो बना देंगे। अगर हाँ बोलिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे वीडियो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसी का। अभी तो LCM HCF और थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट थोड़ा हार्ड हार्ड सीखना है, वो भी बता देंगे, है ना। तो अभी इसको बनाइएगा और समझिएगा, बाकी के लिए फिर कल बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, शेयर करो वीडियो को और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो। 10th है ना, 10th टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, ठीक है। बाकी और बातें करेंगे पढ़ते पढ़ते, कल मिलते रहेंगे।
कल भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।